For select your own subtitles, please follow the steps. हमारे देश में बहुत से काबिल बच्चे ऐसे हैं जो पैसे की कमी के कारण कंप्यूटर कोर्स नहीं कर पाते। हम क्वालिटी डिटेल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें उपलब्ध कराना चाहते हैं। यदि आप हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो यूट्यूब के एल्गोरिदम इन वीडियो को उन तक पहुंचा देगी। आपका ये छोटा सा प्रयास बहुत से लोगों की जिंदगी बदल सकता है। पिछले वीडियो में हमने मटेरियल के स्ट्रक्चर को मैनेज करना सीखा था। इसके अलावा सीन में ऑब्जेक्ट पर मटेरियल अप्लाई करना सीखा था और हमने यह भी देखा था यदि कोई मटेरियल सीन में किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई नहीं है और उसे हम मटेरियल एडिटर स्लॉट से भी डिलीट कर देते हैं, तो वो मटेरियल परमानेंटली डिलीट हो जाता है। मान लो हम कोई मटेरियल बना रहे हैं और हमने उसे सीन में अप्लाई भी नहीं किया है और हम उस मटेरियल को अपनी मैक्स फाइल में सेव करके रखना चाहते हैं। अगर हम उसे अपने इस स्लेट एरिया में रखेंगे तो वो बहुत स्पेस लेगा और सभी मटेरियल को एक साथ मैनेज करने में परेशानी होगी। तो इस प्रकार के मटेरियल को जिन्हें हम अभी होल्ड करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारे पास सैंपल स्लॉट का ऑप्शन है। इस वीडियो में उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए मटेरियल एडिटर को खोल लेते हैं। लेफ्ट साइड में यहाँ पे मैप मटेरियल ब्राउजर भी दिया हुआ है। इसमें सबसे नीचे यहाँ पर सैंपल स्लॉट है। आप इसे ओपन कीजिए। इधर जगह कम है, बाकी स्लॉट भी बंद कर देते हैं। इसके नीचे अपना माउस लाकर इसे नीचे की ओर ड्रैग कीजिए। साइड से भी इसे थोड़ा बड़ा कर लीजिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टोटल 24 सैंपल स्लॉट दिए हुए हैं। ये सैंपल स्लॉट हमें उन मटेरियल सीन मैप को 3D मैक्स में सेव करने की सुविधा देता है जिन्हें हमने अभी अपने सीन में अप्लाई नहीं किया है। चलिए अब सीन मटेरियल को खोलते हैं। इसमें से सोफा मटेरियल को यहाँ खोल लेते हैं। आप इंस्टेंस ही सिलेक्ट कीजिए। यदि इस मटेरियल से संबंधित पैरामीटर यहाँ नहीं खुलते हैं तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करके उसे खोल लीजिए। अब मैं इस मटेरियल का कलर चेंज करता हूँ। क्योंकि हमने इस मटेरियल की कॉपी नहीं इंस्टेंस सेलेक्ट किया था, इसलिए सीन में भी हम चेंज होता देख पा रहे हैं। कॉपी और इंस्टेंस में जो फर्क है उसे मैंने विस्तार से बताया था। इसके लिए आप वीडियो नंबर 37 और 38 जरूर देखें। अब इस कलर सेलेक्टर को आप कैंसिल कर देते हैं। मटेरियल को सैंपल स्लॉट में स्टोर करने या सेव करने के लिए ये जो मटेरियल है इसका नोड पकड़कर सीधे सैंपल स्लॉट के ऊपर लाकर रिलीज कर दीजिए। एक बार ये पूछेगा कॉपी या इंस्टेंस, आप इस बार भी इसे इंस्टेंस ही सिलेक्ट कीजिए। अब आप इस मटेरियल सैंपल स्लॉट के चारों कोनों पर कट देख पा रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि ये मटेरियल सीन में हमारा कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। चलिए इस मटेरियल को अब इस स्लेट से डिलीट कर देते हैं। देखिए ये जो सीन मटेरियल है और यहाँ पर ये सैंपल स्लॉट है, वास्तव में एक ही मटेरियल है। आप इस सैंपल मटेरियल को ड्रैग करके स्लेट पर लाइए। एक बार फिर इंस्टेंस को ही सिलेक्ट कीजिए। अब इसके कलर में चेंज करते हैं। अब इधर सीन के पास देखिए, इस व्यू पोर्ट में सीन मटेरियल में और सैंपल स्लॉट में आप एक साथ चेंज देख सकते हो। अब कलर सेलेक्टर को कैंसिल कीजिए। अपना माउस मटेरियल के ऊपर लाइए। चलिए इस मटेरियल की कॉपी बनाते हैं। आप कीबोर्ड का शिफ्ट बटन दबा कर रखिए। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये लिस्ट खुल जाएगी। तो यहाँ पर इस मटेरियल की कॉपी बनाना थोड़ा ट्रिकी काम है। आप कीबोर्ड का शिफ्ट बटन दबा कर रखिए। अब माउस का लेफ्ट बटन दबाते ही इसे ड्रैग करना है। अगर आपने आधे सेकंड का भी होल्ड किया तो ये लिस्ट फिर खुल जाएगी। अब हमने जो इस मटेरियल की कॉपी बनाई है उसको रीनेम कर देते हैं। एग्जैक्ट वही नाम रखना है जो इस मटेरियल का था। अब इस मटेरियल में थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमने इसकी इंस्टेंस कॉपी नहीं ली थी, ये सिंपल कॉपी है। अब हमने इसमें चेंज किया तो हमारे सीन मटेरियल और व्यू पोर्ट में कोई चेंज नहीं हुआ। अब इस मटेरियल को दूसरे सैंपल स्लॉट पर अप्लाई कर देते हैं। अब ये सेम मटेरियल प्रॉपर्टी और सेम नाम होने के बाद भी अपने आप में एक अलग मटेरियल है। इसके कॉर्नर पर कोई भी कट नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है ये मटेरियल अभी किसी भी सीन में अप्लाई नहीं है। चलिए इस मटेरियल एडिटर को थोड़ा साइड में खिसका देते हैं। सीन में से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस बात को सुनिश्चित कर लेते हैं कि मटेरियल सिलेक्ट होना चाहिए। अब इस मटेरियल को इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम मटेरियल सैंपल स्लॉट पर काम करते हैं।
इस टॉपिक से संबंधित कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। जो नए बच्चे 3D मैथ्स सीख रहे हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। याद रखो आप देश की इकाई हो, यदि आप अपनी स्किल बढ़ाते हो तो देश एक कदम आगे बढ़ जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।